हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री 12th क्लास का मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गया है चैनल में, ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। #1 #2 करके मैं डाल रही हूँ वीडियो। तो मैं इसका आपको पूरा क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको क्लिक करिएगा, आपको केमिस्ट्री का सारा वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मतलब नोट्स आपको दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण, ठीक है। तो ए है देखो, ए है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और कार्बन चेन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और कार्बन चेन, ओपन चेन कंपाउंड और असाइक्लिक कंपाउंड। देखो यहाँ पे दिया है हेक्सेन का केमिकल नेम, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेट चेन दिया हुआ है इसका, ऐसे ही यहाँ पे आइसोहेक्सेन ब्रांच्ड का दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट नियोहेक्सेन का दिया है ब्रांच्ड। ओपन चेन कंपाउंड्स वर इनिशियली कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड जो है उसको शुरू में एलिफेटिक कंपाउंड से जाना जाता था, ठीक है। बिकॉज दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट्स, क्योंकि ये फैट से प्राप्त होते थे, ठीक है। अब देखो सेकंड वन है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक और इसमें देखो क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स में ए है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द चेन ऑफ ओनली कार्बन एटम आर कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एटम का जो चेन होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोसाइक्लिक और या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। टू राइट इट्स नेम द टर्म साइक्लो इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसका नाम लिखने के लिए साइक्लो टर्म जो है इसके नाम से पहले लिखा जाता है इसके कंपाउंड से, ठीक है। साइक्लो देखो फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन C3H6 ट्रायंगल बना हुआ है, वैसे ही साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, C4H6। आगे है साइक्लोपेंटाइन C5H6, ठीक है। तो देखो अब भी है हेक्टोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन एटम अदर देन C एटम इन द रिंग आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखो इसमें दिया हुआ है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए पायरुल और थायोफिन। ये जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, अपने नोटबुक में। नेक्स्ट C नंबर है देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स इनिशियली इट वाज सेड दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव सम स्पेसिफिक स्मेल। शुरू में ये कहा जाता था कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसमें कुछ खास तरह का स्मेल होता है, महक होता है, ठीक है। बेंजीन मीन्स C6H6 वाज द फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड विच इज रिटन एज। बेंजीन जो है वो सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर कॉल्ड बेंजीनॉइड्स, ठीक है। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होता है वो कहलाता है बेंजीनॉइड्स। एग्जाम्पल देखो मिथाइल बेंजीन और दूसरा है फिनॉल, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग और इसका केमिकल नेम भी। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता है इसको कहा जाता है नॉन बेंजीनॉइड्स। एग्जाम्पल देखो क्या क्या है थायोफिन, पायरिडीन, C5H5 एंड ये सब आप लोग अपना नोटबुक में स्ट्रक्चर सब बना लीजिएगा, ठीक है, जैसा जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको। साइक्लोहेक्सेन रिंग टाइप स्ट्रक्चर है देखो इसका, और साइक्लोहेक्सेन बोर्ड टाइप स्ट्रक्चर वाला, और साइक्लोहेक्सेन चेयर टाइप स्ट्रक्चर है इसका, है ना। देखो ये चेयर के जैसा दिख रहा है। B नंबर है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 2 पार्ट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 2 पार्ट्स कंटेन करता है। पहला है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 H एटम फ्रॉम एल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, ठीक है। एक हाइड्रोजन जिसे हटता है हटा के जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन जब हम लोग रिमूव करके इसको ऑब्टेन करते हैं ये कहलाता है अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे देखो एल्केन का देखो दिया हुआ है, एल्केन एरो हाइड्रोजन है किसमें से हम लोग रिमूव किए देन अल्काइल हो गया। इसी तरह देखो यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोजन रिमूव करके क्या क्या बन रहा है, ऐसे आप लोग आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट है
फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि कंपाउंड का प्रॉपर्टीज को यानी खासियत को डिटरमाइन करते हैं, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सीरीज सच एज, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत सारे सीरीज में उसको विभाजित किया जाता है। देखो यहाँ पे इतने सारे हैं सीरीज, इसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन और ट्राइबल सिस्टम। देखो, इन दिस सिस्टम देयर इज नो फिक्स रूल टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इट इज यूजलेस बट नो टू discarded. Example है, some compounds are named from the name of its source from which it is obtained, ठीक है। कुछ कंपाउंड होते हैं जिसका नाम जो है, जैसे इसको ऑब्टेन किया जाता है उस सोर्स के नाम पर रखा जाता है। फॉर्मूला, सोर्स, ये सब लैटिन नेम एंड नेम ऑफ कंपाउंड। देखो फॉर्मूला है HCOH, इसका सोर्स है रेड एंट, एंड लैटिन नेम है इसका फॉर्मियस, और नेम ऑफ कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसी तरह फॉर्मूला CH3COH, इसका सोर्स है विनेगर इसका सोर्स है, ठीक है। और लैटिन नेम है विनेगर का एसिटम, और इसका कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड। ऐसे ही CH3CH2CH2COH, ये बटर इसका सोर्स है, ठीक है। इसका लैटिन नेम है ब्यूटीरम, और इसका कंपाउंड का नाम है ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट है, देखो, सम कंपाउंड्स वर नेम्ड कॉमर्शियली इसका नाम रखा जाता था। COH ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पे देखो बना हुआ है। इन केस ऑफ सम कंपाउंड्स द नेम ऑफ अल्काइल इज रिटन फर्स्ट एंड देन द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज रिटन at the end. If one alkyl group comes twice, thrice, 4 times, etc., then the time di, tri, tetra, etc. is used before its name, ठीक है। अगर एक बार, 2 बार, 3 बार यूज करते हैं तो हम लोग इसका डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा करके इसका नाम में यूज करते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल है CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इसी तरह आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारे इसके स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग बना लेना। नेक्स्ट है IUPAC सिस्टम, IUCPAC सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है।